दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी दूसरों की बुराई का आनंद तो जरूर लिया होगा। इस आनंद के कर्मफल को जानना है तो सुनिए यह कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए कहानी अनजाने कर्म का फल। एक राजा ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए एक लंगर का आयोजन करके अपने महल के आंगन में उन्हें भोजन करा रहे थे। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप दबाकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तभी पंजे में दबे सांप ने चील से अपनी जान बचाने के लिए अपने फन से जहर निकालता है। सांप के मुख से निकले जहर की कुछ बूंदें उसी खाने में गिर गईं जो रसोइया ब्राह्मणों के लिए बना रहा था। खाने में जहर गिरते किसी ने भी नहीं देखा, किसी को कुछ भी पता नहीं चला, जिसके कारण वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे उन सबकी जहरीला भोजन करते ही मौत हो गई। जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उन्हें बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो गया कि यह पाप कर्म का फल किसके खाते में लिखा जाए। राजा, जिसको पता ही नहीं कि खाना जहरीला हो गया है, या फिर रसोइया, जिसको पता ही नहीं चला कि खाना बनाते समय वह खाना जहरीला हो गया है, वह चील जो जहरीला सांप के लिए राजा के ऊपर से गुजरी, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के पास ऐसे ही अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, परंतु रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी बोल दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में लिखा जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना ही होगा। यमराज के दूत ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भी भूमिका नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न ही उस रसोइया को कोई आनंद मिला, न ही उस सांप को आनंद मिला और न ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर बहुत आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में ही लिखा जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बहुत बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट, इतना दुख क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं आया दोस्तों, बल्कि ये लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, कोशिश करें आगे से हम किसी के बुराई का पाप कर्म अपने माथे पर न लें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।